अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो फ़र्क है या डिफरेंस है उसे सीखेंगे। असल में जो अब हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की तरफ देखते हैं तो हमें ये एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम दिखाई देते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। अब आज हम सबको ना कि वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों की जो डेफिनेशन है उनमें क्या डिफरेंस है। अगर हम डिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं तो उसका मतलब यह है कि द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि दो पॉइंट के दरमियान जो टोटल फासला है ना उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वही दो पॉइंट्स अगर हों तो उनके दरमियान में जो मुख्तसर तरीन फासला बनेगा उसे हम ना तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे। इसका ना कि हमें इस फिगर के जरिए देखते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जो इनकी डेफिनेशन हैं उनके लिहाज से ये है असल में है क्या चीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट ए है और ये हमारे पास एक पॉइंट बी है। अब एक बंदे ने यहाँ से यहाँ पे आना है, तो अब हम जब सड़क देखते हैं तो कभी भी सीधी नहीं होती है। वो क्या होता है कि कभी सड़क इस तरह जा रही है, कभी इस तरह। मसलन कि सड़क पहले इधर जा रही थी, फिर यहाँ से उसमें कर्व हुई, फिर दोबारा इधर। तो इस तरह से ना कि जो पूरा जो फासला तय करके गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचेगी तो वो असल में वो डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसके मुताबिक ये है कि आपने ए से बी पॉइंट पे पहुंचना है तो बिल्कुल सीधा इस तरह एक बिल्कुल सीधी लाइन में हमने सफर करते हुए पहुंच जाना है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट जो उनके दरमियान में डिस्टेंस बनेगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। लेकिन जो कंप्लीट डिस्टेंस है उसे हम जो कंप्लीट मतलब उसका फासला है उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। ये था इनकी ना डेफिनेशन में फर्क। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो उनको, अब जाहिर बात है कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसको किसी न किसी चीज़ से ज़ाहिर करेंगे। जो डिस्टेंस है उसको हम डी से ज़ाहिर करेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो उसको हम एस से ज़ाहिर करेंगे। अब नेक्स्ट है कि डायरेक्शन को किस केस में हमने डायरेक्शन को कंसीडर करना है और किस केस में हमने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना है। तो इसमें भी ना हम इसकी ये जो एग्जांपल है इसको देखते हैं। तो डिस्टेंस के केस में वो कहते हैं डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर, तो डायरेक्शन को हमने कंसीडर नहीं करना। उसकी वजह ये है हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है, कभी हम इस साइड पे जा रहे हैं, कभी हम अपनी डायरेक्शन चेंज करके ये हमारी डायरेक्शन हो जाती है, कभी ये वाली हो जाती है, कभी ये वाली हो जाती है, फिर नेक्स्ट ये डायरेक्शन हो जाती है, फिर ये हो जाती है। मसलन के डायरेक्शन कोई भी हमारी डिस्टेंस के केस में ना स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए फिर हम ना डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट के केस में देखें तो हमने इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए ना एक बिल्कुल सीधी लाइन में ही सफर करना होता है कि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि हमने यहाँ से शुरू करना है और बिल्कुल इसे एक ही डायरेक्शन में सफर करते हुए यहाँ पे पहुंच जाना है। तो इसमें हम ना डायरेक्शन जो होगी ना उसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वांटिटी, अब हमें पता है कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्यों है और ये वेक्टर क्यों है, उसमें हम देखते हैं जो स्केलर क्वांटिटी है ना उसकी डेफिनेशन ये है कि उसे ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको ज़ाहिर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। अगर हम देखें डिस्टेंस का जो हमने पिछला इसका जो डिफरेंस देखा था तो उसमें हमने देखा कि इसमें तो डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये देखें ये डिस्टेंस है तो हम कभी इधर मूव कर रहे हैं, कभी इधर मूव कर रहे हैं, कभी इधर मूव कर रहे हैं। हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो हमें डिस्टेंस के केस में किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है तो वो जो क्वांटिटी है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। लेकिन अगर इस केस में देखें तो हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीधी लाइन में सफर करना है। इसका मतलब कि हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए। जब हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए तो वो फिर मैग्नीट्यूड तो जाहिर बात है कि उसका होगा ही, क्योंकि कोई ना कोई उसकी वैल्यू तो होगी और साथ में उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है।
अब अगर हम पांचवा इसका डिफरेंस देखें, वो कहता है कि रूट के बारे में ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। वो इस तरह कि अगर हम डिस्टेंस के केस में देखें तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट रूट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के केस में देखें तो शॉर्टेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट रूट के बारे में शॉर्टेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इधर से हम देखते हैं, अब देखिए ना कि हमें यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है, तो डिस्टेंस हमें बताएगा कि हमने यहाँ इस तरह ना मूव करते हुए, इस तरह पूरा करते हुए गाड़ी इस तरह ना फिर इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। बस पूरी रूट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसने दी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें सिर्फ ये होता है कि हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक हमारे पास ना फाइनल पॉइंट होता है। तो जस्ट हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो उसने सिर्फ ना कि शॉर्टेस्ट इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे देनी है कि हमने बस इस तरह ना सीधी लाइन में सफर करते हुए यहाँ पे पहुँच जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला। अब फार्मूला अगर हम देखें डिस्टेंस का, तो वो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमारे पास डिस्टेंस निकल आता है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकलता है। नेक्स्ट है कि पॉसिबल वैल्यूज। वो कहते हैं डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, वो मसलन के ना नेगेटिव होगा ना जीरो होगा। अब अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट, वो कहते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। उसकी वजह ये है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पॉइंट है, अब किसी बंदे ने यहाँ से ना कि यहाँ पे अगर पहुँचना है, तो डिस्टेंस के मुताबिक तो वो इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब जाहिर बात उसने कुछ ना कुछ फासला तो तय किया है, तो इस तरह अगर वो कुछ ना कुछ फासला तय करेगा तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जाहिर बात है उसने इस तरह से अगर उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कवर किया तो वो तो पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव का केस हो गया। तो नहीं, अब अगर फॉर एग्जांपल बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है लेकिन वो अपोजिट साइड पे मसलन उसे ले जाएगा, इधर आने की बजाय शॉर्टर डिस्टेंस मसलन इधर अपोजिट साइड पे चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कई दफा इस तरह होता है। अब फॉर एग्जांपल गाड़ी इस तरह मूव करती इस तरह से अब इसी पॉइंट पे दोबारा आ गई, तो इसने डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ कवर कर लिया, लेकिन अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे तो उसने कुछ भी नहीं कवर किया, तो वो जीरो भी हो सकता है। इस तरह से जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबल वैल्यूज थी। नेक्स्ट है इंडिकेशन। जो डिस्टेंस है उसको जाहिर करने के लिए एरो इस्तेमाल होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसको जाहिर करने के लिए एरो इस्तेमाल नहीं होता। असल में जो एरो है ना, एरो हेड, उसे हम इस्तेमाल ही वेक्टर क्वांटिटी के लिए करते हैं। क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए उसके इस्तेमाल करने के लिए हम एरो यूज ही नहीं करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए हमें ये एरो इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसकी पाथ डिपेंडेंस देखते हैं। जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास ना कि पूरे पाथ मसलन के पूरे, जैसे हमने पहले ही देखा था कि जो फासला है या फिर उसका रास्ता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि हमने कहाँ से इस तरह से मूव करते हुए गाड़ी ने किस तरह ये इस पॉइंट पे पहुंचना है। लेकिन अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास सिर्फ ना उसे पाथ से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। मसलन ये देखें, जैसे ये देखें पूरा पाथ है हमारे पास इस तरह से ना, ये पूरा पाथ है, तो ये डिस्टेंस तो पूरे पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसने बस बताना है कि ये हमारे इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है और उनके दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। तो उसने मसलन के पूरे जो रास्ते के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।